हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और प्रीवियस वीडियो में बात की थी हमने सपोजिटरी बेसिस की, और जो हमारी की यूनिट 4 चल रही थी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की, जो कि हमारा बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो हमारी वीडियो सीरीज वाइज प्लेलिस्ट में मेंशन है, जो कि बीफार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स के नाम से हमारे चैनल पर मेंशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सपोजिटरीज़ के जो मेथड हैं, किन किन मेथड से हम सपोजिटरीज़ को बना सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो मेथड हमारे। सबसे पहला है सपोजिटरीज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला है हमारा हैंड रोलिंग एंड माउल्डिंग, कंप्रेशन माउल्डिंग, फ्यूजन माउल्डिंग। तो इन 3 मेथड से हम क्या करते हैं, अपनी सपोजिटरी को बनाते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम अपना हैंड रोलिंग एंड माउल्डिंग। हैंड रोलिंग एंड माउल्डिंग, हैंड रोलिंग मतलब हाथ का यूज़ करके हम अपनी सपोजिटरी को बना रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल है और क्या है, सिंपल मेथड है, विच डज नॉट रिक्वायर ऑफ हीटिंग ऑफ कोका बटर, जिसमें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कोका बटर को हीट करने की। ठीक है, इसके कुछ स्टेप हैं। तो सबसे पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। द कोका बटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स आर ग्रेटेड एंड ट्राइट्यूरेटेड इन ए मोर्टार टू फॉर्म ए प्लास्टिक लाइक मास। इसमें क्या करते हैं हम, कोका बटर को किसके साथ, अदर इंग्रेडिएंट के साथ क्या करते हैं, ट्राइट्यूरेट करते हैं, मतलब घोलते हैं एक मोर्टार में, वो क्या कर लेते हैं, एक प्लास्टिक लाइक मास को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं हम, दिस मास इज शेप्ड इनटू ए वॉल बाय रोलिंग बिटवीन द पाम्स ऑफ द हैंड्स। अब उस जो हमने वो कोका बटर के साथ सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करके जो मास बनाया है, मतलब जो हमारा बनाया है एक पेस्ट टाइप का, उसको क्या करेंगे, हथेलियों का यूज़ करके, पाम्स का यूज़ करके हम उसे गोल शेप दे देंगे, बॉल टाइप की। ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या करते हैं हम, जो हमने गोल गोल शेप बना ली है बॉल टाइप की, उनको क्या करेंगे, अब सिलेंड्रिकल फॉर्म में यूज़ कर लेंगे स्पैचुला और फ्लैट बोर्ड यूज़ करके। ठीक है, स्पैचुला और फ्लैट बोर्ड यूज़ करके स्टेप थर्ड में हम क्या कर लेंगे, उनको एक सिलेंडर के फॉर्म में फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, स्टेप फोर्थ में क्या करते हैं हम, द मास डज नॉट एडहेयर ऑन हैंड्स एंड रोलिंग सरफेस। मास क्या नहीं होना चाहिए, जब हम उसका सिलेंडर बना रहे हैं, रोलिंग कर रहे हैं, तो वो हमारे हाथों पे नहीं एडहेयर होना चाहिए। ठीक है, स्टेप फिफ्थ में करेंगे हम, द सिलेंड्रिकल मास सो ऑब्टेन इट कट इनटू डिजायर्ड नंबर ऑफ पीसेज। अब जो सिलेंडर टाइप का हमने बनाया है उसको डिजायर्ड पीसेज में हम कट करेंगे। दिस पीसेज आर रोल्ड ऑन वन एंड फॉर्म ए कॉनिकल शेप। इस पीसेस को हम रोल करेंगे एक कॉनिकल शेप देने के लिए। तो ये आपको हैंड रोलिंग बन गया होगा। अब क्या करेंगे, दिस पीसेस आर रोल्ड ऑन वन एंड टू फॉर्म ए कॉनिकल शेप। अब क्या कर लेंगे, उसकी एक कॉनिकल शेप बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो हमने ये यूज़ किया है फ्लैट बोर्ड और एक पिल टाइल, ये क्या होती है, जो हमने अपनी थर्ड स्टेप में यूज़ की है क्या करने के लिए, सिलेंड्रिकल फॉर्म में अपने पेस्ट को कन्वर्ट करने के लिए। तो वो देख लेते हैं किस टाइप की होती है। तो वो होती है हमारी इस टाइप की, ये स्पैचुला होता है हमारा, ये स्पैचुला होता है हमारा, और ये हमारी फ्लैट टाइप की क्या होती है, प्लेट होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंप्रेशन माउल्डिंग को देखेंगे। कंप्रेशन माउल्डिंग में क्या है, स्टेप फर्स्ट में मिक्सचर कंटेनिंग ग्रेटेड सपोजिटरी बेस एंड मेडिकामेंट्स ए फोर्स थ्रू ए कंप्रेशन माउल्ड। अब क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में मिक्सचर कंटेनिंग ग्रेटेड सपोजिटरी बेसिस एंड मेडिकामेंट ए फोर्स थ्रू ए कंप्रेशन माउल्ड। क्या कर लेंगे उसको, इसमें क्या करती है, जो मिक्सचर है जिसमें हमारे सारे सपोजिटरी बेस है, मेडिकामेंट हैं, उन सबको क्या करेंगे, कंप्रेशन माउल्ड से सपोजिटरी बनाएंगे हम। तो इसमें क्या करते हैं, ये बताया गया है स्टेप फर्स्ट में। स्टेप सेकंड में है हमारा, दिस इन्वॉल्व कंप्रेसिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इनटू द डाइस एंड वेइंग द फिनिश्ड सपोजिटरी। दिस जो हमने सारे इंग्रेडिएंट को सबसे पहले क्या कर लिया, मिक्सचर कर लिया। अब क्या कर लिया, उनको कंप्रेशन कर लिया एक माउल्ड के थ्रू। अब क्या हो गया, एक
सेकेंड टाइप का जो कंप्रेस हुआ हमारा इंग्रेडिएंट है वो सेकेंड स्टेप में आया। दिस इन्वॉल्व कंप्रेसिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इनटू द डाइस एंड बेइंग द फिनिश सपोजिटरी। अब क्या करेंगे, उसमें हम बेस को ऐड करेंगे डाइस के बीच में और क्या कर लेंगे, एक फिनिश्ड सपोजिटरी हमें मिल जाएगी। अब स्टेप 4 देखते हैं हमारे। स्टेप 3 है ये हमारा। स्टेप 3 में द सिलेंडर इन द इक्विपमेंट इज फिल्ड विद द सपोजिटरी मास टू बी माउल्डेड। अब जो सिलेंडर है, द सिलेंडर इन द इक्विपमेंट इज फिल्ड विद द सपोजिटरी मास टू बी माउल्डेड। अब जो हमारे सिलेंडर टाइप के लगे हुए होते हैं, हमारा जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, तो उसमें हम उस जो हमने पेस्ट बनाया है वो कंप्रेस करके उसको बेस के साथ वो उसमें फिल कर देंगे। स्टेप 5 में क्या होगा, दिस मास इज फोर्स्ड टू एक्सट्रूड थ्रू माउल्ड्स बाय पुशिंग इट विद ए पिस्टन रेगुलेटेड बाय हैंड टर्न व्हील। स्टेप 5 में जो हमने पेस्ट बनाया और उसको क्या कर लिया, भर दिया माउल्ड में, अब उसको पुश करके निकाल लेंगे। तो ये होता है हमारा स्टेप 4। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कंप्रेशन माउल्डिंग क्या होता है, कि जिसको हम पहले से ही कंप्रेस करके बना रहे थे। स्टेप 1 में ही हमने उसको क्या किया, मिक्सचर को कंप्रेस कर लिया। फिर सेकंड स्टेप में फिर हमने उसको डाइस के बीच कंप्रेस किया। फिर स्टेप 3 में हमने उसको क्या किया, सिलेंडर के जो इक्विपमेंट है उनको फिल कर दिया और स्टेप 5 में हमने उनको सपोजिटरी के रूप में बाहर निकाल लिया। अब देखते हैं हम अपना फ्यूज़न माउल्डिंग। फ्यूज़न माउल्डिंग क्या होती है हमारा, द सपोजिटरी फ्यूज़न माउल्डिंग क्या होता है, द सपोजिटरी माउल्ड्स आर अवेलेबल कमर्शियली इन वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस। जो हमारे सपोजिटरीज़ के जो बनाने के इक्विपमेंट हैं वो डिफरेंट टाइप के शेप्स में, साइजेस में, कोई गोल होती है, कोई ओवल होती है, ठीक है। तो उसी टाइप के हमारे जो कि जिस टाइप के हमारे इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं उसी टाइप की हमें सपोजिटरी प्राप्त होती है। तो इन डिस्पेंसरीज में क्या होता है, सपोजिटरी माउल्ड हैविंग 6 और 12 कैविटीज ऑफ डिजायर्ड शेप्स एंड साइज। जो हमारी डिस्पेंसरीज होती हैं छोटी, मतलब डिस्पेंसरी में छोटे टाइप का जिसमें बस 6 और 12 ही कैविटीज़ होती हैं। एक बार में हम 6 से 12 ही सपोजिटरी बना सकते हैं। लेकिन जो लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री में हमारी यूज़ हो रही हैं उनके पास क्या होती है, 500 कैविटीज़ होती हैं। एक बार में हम 500 सपोजिटरीज बना सकते हैं। तो जो हमारी किस मेटल की बनी हुई होते हैं, स्टेनलेस स्टील की, निकल की, कॉपर की, एलॉय की, ब्रास की, एल्यूमिनियम की और प्लास्टिक, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि फ्यूज़न माउल्डिंग क्या है, जिसमें हम इक्विपमेंट का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, उसमें मिक्सर को फिल कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो फ्यूज़न माउल्डिंग में जो ये देखिए, ये जो हमारा इक्विपमेंट है ये हमारा होता है कंप्रेशन में यूज़, जो कि हमारा सेकेंड स्टेप था कंप्रेशन माउल्डिंग वाला। उसमें हमारा इस टाइप का इक्विपमेंट ये यूज़ होता है, ठीक है। और फ्यूज़न माउल्डिंग वही मैंने जो बताया आपको, फ्यूज़न माउल्डिंग मेथड इन्वॉल्व्स, जो फ्यूज़न माउल्डिंग है हमारी वो कितने मेथड पे होती है, यही हमने ये तो देख लिया कि उसमें इक्विपमेंट का यूज़ हो रहा है। अब देखते हैं कि फ्यूज़न माउल्डिंग होती क्या है। द सपोजिटरी बेसिस इज मेल्टेड एंड देन ड्रग इज आइदर डिस्पर्स और डिजॉल्व इन इट। क्या करेंगे, सबसे पहले सपोजिटरी का जो हम बेस ले रहे हैं वो कोका वाटर हो, ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन हो या जो भी हो, उसको मेल्ट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, उसको माउल्ड में पोर कर लेंगे, मतलब जो हमने इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं उसमें उसको पोर कर देंगे, मतलब उसे उलट देंगे। थर्ड में क्या करेंगे, जब मिक्सर हमारा सॉलिडिफाइड हो जाएगा इन माउल्ड में तो क्या करेंगे, उनको हटा लेंगे। वो क्या होगा, हमारा सपोजिटरीज होगा, ठीक है। उसमें क्या किया हमने, सिंपल सी बात है कि फ्यूज़न माउल्डिंग में हम क्या कर रहे हैं, सपोजिटरी बेस और को जो ड्रग है उसको क्या करेंगे, एक साथ मेल्ट कर लेंगे, मतलब पिघला के एक मिक्सचर बना लेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, हीट कर लेंगे जब हम उसको, तो उसे को पलट देंगे हम किस में, माउल्ड में, जिस इक्विपमेंट से हम उसको बना रहे हैं। और थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, जब तक हमारा मिक्सचर सॉलिडिफाइड होता है वेट करते हैं और फिर जो निकलता है उसको हम सपोजिटरी बोलते हैं। सबसे सिंपल मेथड है हमारा फ्यूज़न माउल्डिंग का। और फ्यूज़न माउल्डिंग के देखिए, ये हमारा फ्यूज़न माउल्डिंग का ही स्ट्रक्चर है। ये इस टाइप की कैविटीज़ होती हैं, 4 से 6, ठीक है,
6 से 12 जो हम स्मॉल स्केल पे यूज़ करते हैं। ये हमारी इंडस्ट्रियल टाइप की होती है जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसमें इतनी सारी हम इसमें क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं अपने डक को और बेसिस को और ड्रग को, और क्या कर देते हैं इसमें से हम जब इसको बाहर निकालते हैं तो इसमें हमारी सपोजिटरी निकलती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो PDF का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।